जानवरों में खतरा है और रास्ता भी ऐसा सीधा नहीं है कि कोई अनजान व्यक्ति उस रास्ते में जा सकेगा। तो रात को वहाँ के बाबा हरिगिरी की और उनके साथ एक बंदा का जो हत्या कर दी और हमें क्लू मिल रहा है। और उस दिन जो नन्हे जो बाबा के इस घटना के चश्मदीद गवाह थे, वो जो वहाँ घायल अवस्था में थे, जिनको पुलिस ने पकड़ा, नन्हे से पुलिस लगातार जो है पूछताछ कर रही और परसों रात को पुलिस ने छोड़ दी है। और वहाँ पे जो सेवादार भी थे, उसके पीछे एक छोटी सी नहर है, वो नहर में पानी घुटने तक पानी होगा। तो घुटने तक पानी और पता चलता है कि रात को 9:30 बजे के आसपास वे अपना मोबाइल धोने के बाद जहाँ आप देख रहा है वहाँ रखता है और उसके बाद पीछे को बाथरूम करने के लिए जाता है। और 15-20 मिनट में जब वो नहीं लौटता है तो वो लोग ढूंढते हैं, नन्हे नहीं दिखता है, पुलिस में इन्फॉर्म करते हैं। तो पुलिस आती है, पुलिस की सर्च लाइट से रात को एक जगह दिखाई देता है, वहाँ जाते हैं, किसी को डालते हैं तो वहाँ नन्हे की डेड बॉडी मिली और पुलिस कहती है कि भाई नन्हे भाग रहा था, वहाँ फंस गया, उसमें गिर गया और उसकी डूबने से मौत हो गई। लगातार उससे जांच कर रही थी, उससे पूछताछ कर रही थी। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जब नन्हे चश्मदीद गवाह था, पुलिस उससे बातचीत कर रही थी और पुलिस को उससे ये उम्मीद थी कि नन्हे इस मर्डर को खोलने वाली सबसे मजबूत कड़ी है और उसी से खुल सकता है। तो पूछताछ में जब ऐसा लगा तो पुलिस ने उसे छोड़ा नहीं और छोड़ा तो सुरक्षा में क्यों नहीं छोड़ा, इतनी बड़ी घटना है। और प्रश्न ये उठता है कि घुटने तक के पानी में गिरकर भी कोई कैसे डूब सकता है। और नन्हे को सुसाइड करना होता तो बहुत सारी जगह, वहाँ बड़ा तालाब है उसमें वो कूद सकता था जिसमें मगरमच्छ है, तो ये उस छोटी सी जगह में फंस कर कैसे गिरा, ये प्रश्न है। अब हमारा ये मानना है कि सारे खटीमा की जनता, सारा संत समाज, सारे दल के लोग पुलिस को मदद कर रहे थे, सबकी मौन सहमति थी, समय दे रहे थे कि भाई पुलिस इसको खोले। लेकिन अब ये लग रहा है कि ये पुलिस के बस से बाहर है, पुलिस इसमें लीपापोती कर रही है। तो मेरा ये मानना है कि इसमें अब सरकार को गंभीरता से कदम उठाने चाहिए कि ऐसा धार्मिक स्थल जो जंगल के बीच में है, जो खटीमा और सब जगह की आस्था से जुड़ा हुआ है, रात को 12 बजे एक साधु और उनकी सेवक की हत्या हो जाती है, उसके बाद जो चश्मदीद गवाह है उसकी भी मौत हो जाती है, जिसको असमंजस की स्थिति में कहा है। कोई अगर पानी में किसी को डुबा के भी डुबाता है, वो मरता है तो डूबने से ही मौत आएगी। तो डूबने से मर गया तो पुलिस पल्ला झाड़। तो हमारा ये कहना है कि इसकी जल्दी से जल्दी इसका खुलासा होना चाहिए। अगर खुलासा नहीं होगा तो फिर इसमें हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और हम सारे संत समाज से भी बात करेंगे, सारे साधुओं से भी बात करेंगे। उसके बाद जिन जिन महात्माओं से उनकी 16वीं के दिन में, 16सी के दिन जब मैं वहाँ मिला तो सबके मन में एक डर का भाव कि भाई इस जंगल में आकर, चाहे गद्दी के लिए हो, चाहे पैसे के लिए हो, चाहे अन्य कारण से हो, एक ऐसा महात्मा जिसकी एक ऐसी छवि थी कि जो सबसे मिलनसार था, किसी से कोई झगड़ा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसे आदमी की अगर हत्या हो जाती तो हम सब भी असुरक्षित हैं। ऐसा भाव सारे महात्माओं के अंदर आया है। तो हमारा आप लोगों के माध्यम से पुलिस प्रशासन को भी ये कहना है और सरकार को भी ये कहना है कि इसको जल्दी से जल्दी इसका पटाक्षेप होना चाहिए, दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए। और हम ये भी कहेंगे कि कहीं पुलिस जल्दबाजी में अपनी साख बचाने के लिए निर्दोषों को फंसाने का काम न करे, क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि नन्हे को बहुत टॉर्चर किया गया, जबरन जो है कि नन्हे पे खोलने की तैयारी थी, ऐसी बातें भी आ रही है। इसमें सच्चाई कितनी है हमें नहीं पता, लेकिन ऐसी स्थिति भी नहीं होनी चाहिए। और
एक बात और कहूँगा कि पुलिस के अधिकारियों से जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं भाई कि हमने कई जिलों की पुलिस, कई जिलों की एसओजी लगा रखी है, हम लगे हुए हैं। तो हमारा ये कहना है कि आप कितनी भी लगाएं, क्या लगाएं, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि मामला खुलना चाहिए। आप पूरे प्रदेश की पुलिस लगा दो और मामला खुले नहीं तो उसका कोई औचित्य नहीं है। तो हम सबकी मांग है भाई कांग्रेस पार्टी की तरफ से, एक संत की और उसके सेवक की हत्या हुई है, उसके चश्मदीद गवाह की, अब उसे हम हत्या कहें, एक्सीडेंट कहें या कोई षड्यंत्र कहें, उसको हम अभी कुछ कह नहीं पा रहे हैं, उसकी भी मौत हो गई। तो अब इसमें पुलिस का गैर जमींदाराना रवैया साफ दिखाई देता है कि जब नन्हे इतना इम्पोर्टेंट था, उसके ऊपर खतरा था या वो भाग सकता था, कोई भी तो पुलिस ने उसे अपने पास रखना चाहिए था, अगर छोड़ना चाहिए था तो उसको जो है सुरक्षा मिल सकता। एक संत की हत्या, साथ में उसके सेवादार की हत्या, और उसको पूरे क्षेत्र की जनता ने, संत समाज ने पुलिस से ये कहा भाई कि आप छानबीन करिए और इसका हम आपको पूरा सहयोग कर रहे हैं कि कोई भी हम भी इसमें आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे। तो पुलिस ने विश्वास दिलाया करेंगे। और जो चश्मदीद गवाह नन्हे वहाँ से पकड़ा गया, कल उसकी भी हत्या हो गई, या उसको पुलिस तो कह रही है कि डूब के मर गया। अगर किसी को डुबा के भी मारेंगे तो मौत डूबने से ही आएगी, और घुटने तक के पानी में कोई कैसे डूब गया। और नन्हे जब इतना महत्वपूर्ण गवाह था तो पुलिस ने उसे छोड़ा क्यों? छोड़ा तो सुरक्षा में क्यों नहीं छोड़ा? ये सिर्फ गोलमोल बातें करी जा रही हैं। सारा संत समाज भी डरा हुआ है, खटीमा की जनता के मन में भी एक प्रश्न उठ रहा है कि क्या हम सब इतने असुरक्षित हैं और इतने बड़े हत्याकांड का पुलिस खुलासा नहीं कर पा रही है? 22 दिन से ज़्यादा समय हो गया। तो हम सब लोग ये कहना चाहते हैं कि अब सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। पुलिस प्रशासन अगर नहीं कर पा रहा है तो इसके पीछे क्या क्या कारण है? क्यों? अगर एक ज़माना ऐसा भी था जब मोबाइल नहीं होते थे और जो है सीसीटीवी कैमरे नहीं होते थे, तब भी हत्याएं होती थी, पुलिस खोलती थी। आज पुलिस ये कहे कि जंगल में मोबाइल नहीं, टावर नहीं आते, क्या सीसीटीवी नहीं आए, क्या सीसीटीवी और मोबाइल से ही पुलिस खोल सकती है? तो ये बात मुझे लगता है कि अपने आप को बचाने का काम पुलिस कर रही है। और कितनी भी टीमें लगे, कुछ भी लगे, वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि ये केस खुलना चाहिए। और नन्हे की मौत को इससे जोड़ के देखा जा रहा है और पूरा क्षेत्र ये देख रहा है कि नन्हे की भी हत्या की गई है। कोई भी घुटने तक के पानी में डूब के नहीं मर सकता, और किसी को आत्महत्या करनी है तो वो जगह और बहुत वहाँ पे जगह थी जहाँ वो कर सकता। तो ये सिर्फ बातें अपने आप को बचाने की है। हम पुलिस प्रशासन से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द आप इसका खुलासा कीजिए। जो लोग हैं, जो अपराधी हैं, उन्हें जेल के पीछे पहुँचाइए। अन्यथा संत समाज के साथ मिलकर आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी संतों से सब बात करेगी। सब संत डरे हुए हैं, सबके मन में डर का भाव है कि हम प्रदर्शन के लिए मजबूर हैं। तो आपको लगता है कि पुलिस की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही, क्योंकि एक बात जीवित कोई नहीं, उसके ऊपर कोई वाचिंग की गई, उसको आश्रम में छोड़ दिया जाता है और वहाँ उसकी मौत हो जाती है। देखिए, नन्हे की मौत पुलिस की लापरवाही है। इतना महत्वपूर्ण गवाह, पुलिस खुद जब ये कह रही है कि नन्हे एक ऐसा गवाह था जिससे हम इसको खोल सकते थे, और नन्हे को ही आपने छोड़ दिया, और छोड़ दिया वो बिना सुरक्षा में। इतना बड़ा मामला है, आप जिसमें समझ रहे हैं कि जो अपराधी हैं वो बहुत ही शातिर हैं, तो आपने जो चश्मदीद गवाह है जिससे मामला खुल सकता था, आप 20 दिन से उससे पूछताछ कर रहे हैं, उसको आपने छोड़ दिया और सुरक्षा भी नहीं दी और उसकी भी मौत हो जाती है। तो कहीं न कहीं पुलिस की बड़ी लापरवाही है, जिससे मुझे लगता है कि मामला और कठिन है। तो अगर जल्द नहीं खुलता तो कांग्रेस में आंदोलन करें?